ऐसा कोई भी एक वाक़या जो आपको पता हो या ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट कि जो किसी कंपनी के साथ हुआ हो जहाँ पे उनकी वैल्यूएशन छत को जा रही हो और एकदम से बिकॉज ऑफ दी उन्होंने आईपी प्रोटेक्ट नहीं किया। रिसेंटली जस्ट लास्ट 1-2 मंथ पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजोन को फाइन किया आई थिंक $39 मिलियन का। गुडनेस, तो वन पीस ऑफ मिस्टेक जो आपको लगता हो कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन फाउंडर्स या स्टार्टअप फाउंडर्स या कंपनीज करती है। इनिशियली इफ आप किसी स्टार्टअप को अप्रोच करोगे टू फाइल आईपी तो बोलते हैं कि नहीं अभी तो वी आर स्टार्टेड, हम आईपी बाद में फाइल करेंगे। वो सबसे बड़ा मिस्टेक है, राइट? डोंट कंसिडर आईपी एज एन एक्सपेंस, कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। सो ऐसा कोई पावरफुल केस स्टडी जिसको लेके किसी कंपनी ने मार्केट को डोमिनेट किया हो? अहमदाबाद बेस ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, राइट? ट्राइका फार्मास्यूटिकल्स। तो नाउ अभी वो उनका जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो उसका हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है। दुख तो तब होता है जब आपका बना बनाया बिजनेस गिरता है, तो वहाँ पे कोई ऐसी कंपनी हो जिसको हम क्लासिक एग्जांपल की तरह देख सकें। याहू इज अ वेल नोन ब्रांड, राइट? एवरीबडी नोज। बिग टेक जायंट जो होते हैं जैसे गूगल, मेटा, हाउ दे आर यूजिंग आईपी? देखो, बड़ी कंपनीज जो है उनके पास रिसोर्स है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास पैसा है। एवरी ईयर दे आर फाइलिंग द थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स। तो ऐसा कोई कॉमन मिसकंसेप्शन जो आपको लगता हो? बहुत सारे लोगों को दो चीज़ का कंफ्यूजन होता है कि भाई अभी पेटेंट का कॉस्ट क्या आता है, एआई उसमें कैसे इम्पैक्ट दे रहा है? अभी मेजोरिटी कंट्रीज ने अभी तक यही कंक्लूजन दिया है कि भाई AI cannot be an inventor in a patent. Shark Tank and all this kind of shows have also played a very critical role to create awareness about the intellectual property. आपका जो आंसर रहेगा उसके बेस पे इन्वेस्टर का परसेप्शन चेंज होता है। यू नो, वन गोल्डन पीस ऑफ advice that you can give them for the IP? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि भाई उनको हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भावेश एंड आई एम अ क्रिएटर जस्ट लाइक यू। सो आप लोग जानते ही होंगे कि एक आइडिया को एक $1 मिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचाने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है। एंड अगर इस एफर्ट में कभी आपको पता चलता है कि किसी कंपटीशन ने आके इसको कॉपी कर लिया और आपके प्रॉब्लम को जो आपको सॉल्व करने निकले थे उसको इतना इजीली मार्केट में फेंक दिया, तो आपका आइडिया वहीं पे मर जाता है, आपके ड्रीम्स साथ में वो भी मर जाते हैं। सो इट साउंड्स टेरिफिक डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मतलब जिस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो वैसे ही इस प्रॉब्लम का भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है मार्केट में, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू आप हैंडल कर सकते हो। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे आपकी वैल्यूएशन को बढ़ा सकता है, कैसे आपकी कंपनी के उस पर्टिकुलर या आपके ब्रेन के उस आइडिया को सेव कर सकता है, एंड एट द सेम टाइम आपके बिजनेस को एक एसेट दे सकता है। जस्ट लाइक आपके जैसे आपने कोई ऑफिस ले रखी है या आपके एम्प्लॉय है, इसी एसेट की तरह ये भी एक एसेट की तरह काम कर सकता है। तो इसी को हम आज के एपिसोड में इसके बारे में जानेंगे कि एक आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट है, उसको एक बिजनेस एसेट की तरह आप अपने वैल्यूएशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम जानते हैं किसी एक्सपर्ट से। सो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिस्टर संजय कुमार से, जो कि एक आईपी स्ट्रेटेजिस्ट है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने कई 100 से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट का काम किए हुए हैं, और उन्हीं से हम पूछेंगे कि किस तरीके से एक आइडिया को एक वैल्यूएशन ड्रिवन कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो संजय, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग ऑन द शो। थैंक यू बॉस। बिफोर वी डिग डाइव इनटू आईपी स्ट्रेटेजीज और ऑल दिस, पहले बस ये बताइए कि ऐसा कोई भी एक वाकया जो आपको पता हो या ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट कि जो किसी कंपनी के साथ हुआ हो जहाँ पे उनकी वैल्यूएशन छत को जा रही हो और एकदम से बिकॉज ऑफ दी उन्होंने आईपी प्रोटेक्ट नहीं किया या कुछ भी कंपटीशन ने उनको टेक ओवर कर लिया। तो ऐसा कोई आपके दिमाग में आ रहा हो, सो वी कैन स्टार्ट विद दैट बैंक सो दैट हमें इसका पता चले कि ये कितना इंटेंस हो सकता है। यस, सो आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसमें हर एक चीज़ मैटर करती है, राइट? अगर आपने आपका आईपी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपने किसी का जो आईपी रजिस्टर्ड है उसका कॉपी किया है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा मॉम एंड मी ब्रांड बाय महिंद्रा रिटेल, राइट? उन्होंने वो एक
चिल्ड्रन केयर या मदर केयर के क्लोथिंग्स और एक्सेसरीज के लिए एक बड़ा ब्रांड क्रिएट किया था, राइट। उन्होंने काफ़ी एक्सपांड भी किया पूरे इंडिया में, बट लेटर ऑन दे फाउंड के भी एक बॉम्बे बेस्ड या कोई कंपनी है जिसका भी चाइल्ड क्लोथिंग का बिजनेस है, बट उनका नाम था मी एंड मॉम, ओके, और उनका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड था। और वो महिंद्रा ने जब प्रोडक्ट ये लॉन्च किया ब्रांड, उससे पहले से मार्केट में थे। तो व्हेन वो फाइट शुरू हुआ दोनों के बीच में, तो अल्टीमेटली एज कि वो जो कंपनी थी वो पहले से थी और पहले से उनका राइट्स था, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली महिंद्रा को वो नाम चेंज करना पड़ा। ओके, और नाम चेंज करने की वजह से उन्होंने जो गुडविल क्रिएट की थी मार्केट में, वो सब वैनिश हो गई। और अल्टीमेटली एट द एंड आपने देखा होगा कि मॉम एंड मी इज नाउ नो मोर, कहीं पे भी उनका वो प्रेजेंस ही नहीं है, दे ऑलरेडी क्लोज डाउन, शट डाउन द होल बिजनेस, suddenly your favorite brand is not in नॉट इन मार्केट एट ऑल, राइट। द सेम वे अदर पार्ट अगर हम देखें तो रिसेंटली जस्ट लास्ट 1-2 मंथ पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजोन को फाइन किया, आई थिंक $39 मिलियन का, goodness, just because of violation of the trademark of other brand, like बीवरली पोलो हिल्स क्लब जो है उनका जो ट्रेडमार्क था, उनसे सिमिलर काइंड ऑफ लोगो या ब्रांड बना के दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इनटू देयर ओन प्लेटफॉर्म। बट अल्टीमेटली कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में डिसीजन दिया एंड अमेजन हैज़ टू पे दैट $1 मिलियन ऑफ डैमेजेस जस्ट फॉर द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, राइट। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अगर आपने प्योरली प्रोटेक्ट नहीं किया या फिर आपने किसी का वायोलेशन किया तो वो आपके बिजनेस को कितना इम्पैक्ट कर सकता है। right. Some of the cases that I remind is the Manik Chand and There are so many, there are so many, yeah. MDH, and these are the Indian context में Yes. जब हम देखें तो these are the Yes. बहुत पुराने केसेस है जो काफ़ी सालों तक, मतलब एकदम से मानिक चंद अब MDH लोग बोल के लेने लग गए। इंटरेस्टिंग है। सो हाउ अबाउट लेट्स से कि पेटेंट और जो ट्रेडमार्क और जो कॉपीराइट होते हैं वो वैल्यूएशन में कैसे वर्क करते हैं? हाउ इट इज़ हेल्पिंग बिजनेसेस इनटू क्रिएट वैल्यू? उनके खुद की बिजनेस का एक वैल्यूएशन होता है जो उसको बढ़ाने में कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि ये भी एक वर्क करता है। मतलब सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इट इज़ जैसे उसके नाम में ये प्रॉपर्टी है, राइट। तो जैसे आपकी कोई अलग प्रॉपर्टी है, जैसे आपकी कार है, आपका घर है या आपके पास लैंड है, उसी तरह से इंटेलेक्चुअल भी आपका एक प्रॉपर्टी है, IP, राइट। इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज ए इंटेंजिबल एसेट, ओके, राइट। IP जो भी है वो आपको वैल्यूशन में कैसे हेल्प करता है? कोई भी बिजनेस का अगर आप वैल्यूशन करोगे तो दैट इज़ द सम ऑफ टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, राइट। तो टेंजिबल एसेट्स में आपका क्या आ गया कि आपकी फैक्ट्री है, आपका लैंड है, मशीनरी है, स्टॉक्स है, इन्वेंटरीज है, वो सब टेंजिबल एसेट्स में आ गए, जिसको आप मेजर कर सकते जिसको आप टच कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है टेंजिबल एसेट के साथ कि उसका वैल्यूशन जो है वो डे बाय डे कम होता है बिकॉज ऑफ द डेप्रिशिएशन। इन अगेंस्ट टू दैट इंटेंजिबल एसेट्स के जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो फॉल होता है इंटेंजिबल एसेट्स में। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स ऐसा पार्ट है कि जिसका वैल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बिजनेस, योर गुडविल, योर ग्रोथ। तो कुछ किए बगैर इंटेंजिबल एसेट्स का जो वैल्यूशन है वो डे बाय डे बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता है, राइट। तो आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको देखना है कि भाई आपका बिजनेस का मेन वैल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो वो हमें ऑलवेज इट इज़ कमिंग फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपको वैल्यूशन ग्रो करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करता है, राइट। सो मतलब ये हुआ कि काफ़ी लोग इसको एक लीगल उस तरीके से देखते हैं कि भी एक लीगल कंप्लायंस है कि हमें करना ही पड़ेगा, या बट मतलब इट कैन बी अ एसेट यस, कि जो माइट बी रेवेन्यू में क्रिएट कर सकता है। यस। तो ये रेवेन्यू में कैसे हेल्प कर सकता है, मतलब कैसे इसकी वैल्यूएशन कैसे सेट हो सकती है? तो देखो जैसे बोला कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जस्ट लाइक योर अदर प्रॉपर्टी, इसको आप फर्स्ट सेल कर सकते हो, राइट। इसको आप लाइसेंस कर सकते हो, राइट। समझ लो कि आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने उसका IP रजिस्ट्रेशन किया, सो लीगली आपके पास वो प्रोडक्ट्स का राइट है, राइट। समझ लो पेटेंट, आपको कोई प्रोडक्ट है उसका आपने पेटेंट करवाया, तो आपके पास उसका राइट्स है। अभी समझ लो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपको वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ने वो सब नहीं करना है,
तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी कंपनी को जिसको वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, जो जिसके पास उसका मार्केट है, आप उसको पेटेंट सेल कर दो, ओके वो आपको वन टाइम पेमेंट देगा एंड बाद में उसको जिस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचना है वो बेच सकता है, आपको वन टाइम पेमेंट मिल गया, ओके ठीक है, आपने जो भी आईपी क्रिएट किया था उसका। दूसरा ऑप्शन है कि भाई ओके आपको सेल नहीं करना है, तो उस केस में आप उसको लाइसेंस कर सकते हो, पेटेंट राइट्स आपके पास रहेगा, आप उसको लाइसेंस दे रहे हो टू यूज़, टू मैन्युफैक्चर, टू सेल, और उसके बिहाफ में वो आपको रॉयल्टी पे करेगा। तो जब तक आपका आईपी का राइट्स वैलिड है वो आपको रॉयल्टी पे करता रहेगा, वो जितना भी बिजनेस मार्केट में कर रहा है उसके हिसाब से। तो इस वे से आप उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, रादर देन जस्ट उसको, अगर आप एक खाली डॉक्यूमेंट पर्सपेक्टिव से ना देखें बट रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स के हिसाब से देखें, तो उसको इस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। सो नाउ ये क्वेश्चन आता है कि जब हमें लगता है कि ओके चलो ये रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है स्टार्टअप्स के लिए, तो कब से इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए? मतलब हाउ सून वी कैन, मतलब जैसे आइडिया आया उसी टाइम पे उसको पेटेंट में जाना चाहिए या ट्रेडमार्क में चले जाना चाहिए, या लेट्स से कोई स्टेज होते हैं इसके कि भाई यू नो आफ्टर सम टाइम यू कैन गो अहेड विद दिस? यस, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इट्स अ टाइम गेम, राइट? ओके So it is always advisable to file your IP as early as possible, right? Either वो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है या डिज़ाइन पेटेंट है, जो भी है, जितनी जल्दी आप फाइल करोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि जो पहले फाइल करता है उसको राइट्स मिलता है, ओके राइट? समझ लो मैं कोई प्रोडक्ट के आइडिया के बारे में सोच रहा हूँ, आपके दिमाग में वही सेम आइडिया आ रहा है, राइट? मैं वेट करता हूँ कि ओके मैं पहले वो आइडिया के बेस पे प्रोडक्ट बनाऊँगा, प्रोडक्ट एक बार टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं पेटेंट फाइल करूँगा, ठीक है? और आप सोचते हो कि नहीं, जैसे मैंने आइडिया है आप इमीडिएटली उसको पेटेंट फाइल कर देते हो, ठीक है? तो राइट्स किसको मिलेगा? जो पहले फाइल करेगा, राइट। ना ही कि जो पहले प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा या जो पहले सक्सेसफुली प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऑल्दो आपने पेटेंट फाइल कर दिया है, लेटर ऑन जाके समझ लो कि आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो उसको। ओके मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, वैलिडेट कर दिया मैंने मार्केट से, बट जब मैं लॉन्च करने जाऊंगा या सेल करने जाऊंगा तो आपका जो पेटेंट जो ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है अगर, तो आप मुझे रोक सकते हो, राइट? तो जैसे दोनों को आइडिया सेम टाइम पे आया, बट आपने क्या किया, आपने इमीडिएटली पेटेंट फाइल कर दिया, राइट। मैंने उसको डिले किया, तो जो पहले फाइल करता है उसको राइट्स मिलता है। तो इन केस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ भी, आइदर पेटेंट या ट्रेडमार्क कुछ भी है, फाइल एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप उसको फाइल करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो वही है कि सूनर द बेटर। एट द सेम टाइम मतलब जब तक आप उसको क्लेम नहीं करते, मतलब इन टर्म्स ऑफ आइडिया आपके पास भी मेरे पास है, बट इफ़ यू हैवंट क्लेम और आपके पास उसका वो प्रूफ नहीं होगा कि भाई ये आइडिया मेरा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। Yes, बेसिकली yes. ये हुआ कि लीगल लैंग्वेज में इसको ऐसे समझेंगे। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। सो किसी भी बिजनेसेस को ये मतलब सजेस्टिव है कि उनके पास आइडिया है, अगर कुछ नया यूनिक उन्होंने क्रिएट किया है, दे हैव टू इमीडिएटली डू दी फाइलिंग, चाहे वो कॉपीराइट में करे या ट्रेडमार्क में करे या पेटेंट में करे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ आइडिया या क्रिएटिविटी दे हैव। राइट। कूल। सो जैसे हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू द इन्वेस्टर सीज दिस कि मतलब वो जब लेट्स से वो हम एज अ स्टार्टअप हम किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, तो वो जब हमें फंड कर रहे होते हैं, तो क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर बनता है क्या कि भाई अगर इन्होंने पेटेंट किया है तो उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं या तो उस पर कुछ बताइए प्लीज। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, राइट, उसका पहला पर्पस क्या होता है, वो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसमें से उसको रिटर्न मिले या मैक्सिमम रिटर्न मिले। दूसरी चीज़ के भी वो जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको सिक्योरिटी हो एक, राइट। तो समझ लो एक इन्वेस्टर के पास 2 स्टार्टअप आते हैं, दोनों के पास अच्छा प्रोडक्ट है, गुड मार्केट पोटेंशियल भी है, बट एक स्टार्टअप जो है उसके पास कोई आईपी नहीं है, उसने पेटेंट फाइल नहीं किया है, ठीक है, और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दूसरा स्टार्टअप है जो अभी प्रोडक्ट स्टार्ट करेगा, लॉन्च करेगा, अभी रेडी टू लॉन्च है, बट उनके पास पूरा आईपी फाइल किया हुआ है, राइट। तो इन्वेस्टर उसको इस हिसाब से देखेगा कि भाई ये 2 इसके पास प्रोडक्ट अच्छा है बट इसके पास आईपी नहीं है, दैट मीन्स
वो जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगा, नेक्स्ट मंथ उसका कॉम्पिटिटर कॉपी करके आधे रेट में उसको मार्केट में बिल्कुल, बेचेगा, price राइट। सीधा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास कुछ लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। द सेम में अदर सिनारियो, उनके पास पूरा आईपी प्रोटेक्टेड है, उनके पास पूरा लीगल राइट्स है, तो जब भी वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कॉपी कर भी रहा है कोई, तो उसके पास लीगल राइट्स है कि उसको लीगल केस करके वो बंद करवा सकते हैं, राइट। तो इन्वेस्टर ऑलवेज वही देखेगा कि भाई उनको कहाँ पे सिक्योरिटी मिल रहा है, ठीक है। रिटर्न उनको कितना मिलेगा वो तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वो फ्यूचर ही बताएगा कि भाई कौन से इन्वेस्टमेंट से उसको कितना मल्टीप्लिकेशन रिटर्न्स मिलेगा। बट द बिफोर आप वो मार्केट टेस्ट करो, उससे पहले आपको एक सिक्योरिटी हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है इसका मोनोपोली रहेगा, क्योंकि उसके पास पेटेंट रजिस्टर्ड या आईपी रजिस्ट्रेशन है, मार्केट में कंपटीशन कम होगा, राइट। सो इट ऑलवेज प्ले ए क्रिटिकल रोल। एंड इन्वेस्टर जो है वो पर्सपेक्टिव से ऑलवेज देखता है, तो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है फॉर फंडिंग। बिकॉज हमने कई बार ये शार्क टैंक में हम देखते हैं कि Yes. जब स्पेशली कोई टेक्नोलॉजी हाँ। या मेडिकल बैकग्राउंड से Yes. जो कोई लेके आते हैं कोई आइडियाज, तो वो पूछते भी है Yes. क्या ये पेटेंटेड द है फर्स्ट कि क्वेश्चन विल बी पेटेंट है कि नहीं है, राइट। नहीं? Because- एंड आपका जो आंसर रहेगा उसके बेस पे इन्वेस्टर का परसेप्शन चेंज होता है। राइट राइट, बिल्कुल। बिकॉज वो यूनिकनेस आ जाती है। Yes. कोई कंपटीशन आएगा Yes. बिकॉज यू विल बी द लीडर अगेन इन कैटेगरी, और आप वो टेक्नोलॉजी दूसरों को दे दोगे, Yes. सो अगेन वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहता है Yeah. उस ब्रांड के साथ। सो ऐसा कोई पावरफुल केस स्टडी मतलब जिसके बारे में आप बता सको कि जो ट्रेडमार्क और जिसको लेके किसी कंपनी ने मार्केट को डोमिनेट किया हो, सो यू नो जस्ट ऐसी कोई भी कंपनी याद आ रही हो आपको? या तो देखो उसमें अलग अलग आईपी के पर्सपेक्टिव से वो सिनेरियो होता है, मीन्स डिपेंडिंग ऑन द कंपनी जो है वो प्रोडक्ट में है, सर्विस में है, राइट। तो एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो अहमदाबाद बेस ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, राइट, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स। दे हैव डेवलप्ड ए प्रोडक्ट ऑफ डाइक्लोफेनाक जो पेन किलर है, ठीक है। उन्होंने जब वो प्रोडक्ट डेवलप किया उससे पहले वो नोवाटिस का ब्रांड होता था, बोवेरान करके, इंजेक्शन फॉर्म में। तो मेडिसिन जो है वो पेन किलर है, बट वो जो इंजेक्शन था जो अवेलेबल नोवाटिस का, वो ऑयल बेस में था। ओके। तो जब आप वो इंजेक्शन देते हो तो वो इंजेक्शन खुद पेनफुल होता है, बिकॉज ऑफ के उसके अंदर ऑयल का कंपोजिशन है या ऑयल फॉर्मुलेशन है। राइट। ट्रोइका ने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको एक्वेस मीन्स वाटर बेस फॉर्मुलेशन बनाया ओके। कि जो पेनलेस है, ठीक है। ना ही उसको खाली डेवलप किया, उसको पेटेंट फाइल किया इंडिया में और मल्टीपल कंट्रीज में। तो नाउ अभी वो उनका जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो उसका हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है। उनका जितने भी बाकी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का सेल साइड में रख दो, ओके। और ये एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट का सेल्स मैक्सिमम फॉर दैट कंपनी। इंटरेस्टिंग। तो ये आपको एडेड एडवांटेज दे सकता है, एज दे सकता है किसी भी बिजनेस को, राइट। और ट्रेडमार्क के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कोई भी ब्रांड ले लो जो मार्केट में ट्रेंड हो रही है, राइट, उसका जो ट्रेडमार्क है, जैसे फॉग ले लो, जोमेटो, टाटा, कोई भी ब्रांड ले लो, राइट, तो उसका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की वजह से दे आर एबल टू स्टॉप ऑल द पीपल के जो उसके जैसा कॉपी कोई कर रहा है, ठीक है। तो मेन यही है कि भाई अगर आपके पास आईपी है तो आप उसको लेवरेज कर सकते हो। राइट, इंटरेस्टिंग। सो ऐसा कोई एग्जांपल कि जहाँ पे बिग टाइम लूज किया हो कंपनी ने, ये तो चलो फायदे की बात होगी, किसी कंपनी ने पेटेंट करवा लिया और उसको फ़ायदा हुआ। दुख तो तब होता है जब आपका बना बनाया बिजनेस गिरता है, तो वहाँ पे कोई ऐसी कंपनी हो जिसको हम क्लासिक एग्जांपल की तरह देख सके। इस तरह के एग्जांपल में अगर आप देखो तो जैसे आई थिंक बहुत साल पहले याहू इज़ अ वेल नोन ब्रांड, राइट, एवरीबडी नोज। तो एक फूड कंपनी ने उसके प्रोडक्ट का नाम रख दिया याहू, मीन्स स्पाइसीज एंड फूड प्रोडक्ट्स जो थे उन्होंने वही नाम रख दिया, याहू मसाला चक्रा, याहू स्पाइसीज ऐसे करके। एंड अल्टीमेटली याहू ने उनके अगेंस्ट केस फाइल करके अल्टीमेटली दे वॉन्ट, क्योंकि उनके पास वो वेल नोन मार्क है, इट्स वेरी वेल नोन मार्क, राइट। तो उसके बेस पे वो कंपनी को पूरा क्लोज करना पड़ा, वो ब्रांड ने वो सब, राइट। ओके। तो अगर आपने प्रॉपरली चेक नहीं किया या वायलेट करने का ट्राई किया तो इट्स गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग योर बिजनेस अ लॉट।
Interesting. So, how these big tech giants जो होते हैं जैसे Google, Meta, how they are using IP to leverage their valuation, their strong market positioning holding, वो लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको? देखो, बड़ी कंपनीज जो है उनके पास रिसोर्स है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास पैसा है टू फर्स्ट क्रिएट अ बंडल ऑफ आईपी, Okay. राइट। अनलाइक स्टार्टअप, जो स्टार्टअप है वो क्या करेगा, 1 पेटेंट 2 पेटेंट 3 पेटेंट फाइल करेगा, राइट, डिज़ाइन पेटेंट फाइल करेगा, ट्रेडमार्क फाइल करेगा। बट ऑल दिस जायंट्स, उनके पास जो आईपी पोर्टफोलियो देयर इन थाउजेंड्स, एवरी ईयर दे आर फाइलिंग द थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स, राइट। Okay. तो उनका अब अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो तो प्रोडक्ट इज सराउंडेड विद मल्टीपल, नॉट ओनली पेटेंट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन पेटेंट, जितना भी एप्लीकेबल हो रहा है वो सब फाइल करके दे विल क्रिएट आईपी बंडल। और आईपी बंडल जो है उसका दे विल टेक अ मैक्सिमम बेनिफिट बाय लेवरेजिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। Okay. वैल्यूएशन ले लो, उसका गुडविल ले लो, कंपटीशन ले लो, प्राइस ले लो, बार्गेनिंग पावर ले लो, या फिर कोई छोटी कंपनी है समझ लो, उसके प्रोडक्ट में से कुछ फीचर्स अगर इनकी पेटेंट से ओवरलैप हो रहे हैं तो बिकॉज उनके पास पूरा एक आईपी बंडल है, तो वो क्या करेंगे, वो एक पेटेंट के लिए केस फाइल नहीं करेंगे, दे विल फाइल द केस फॉर 50 पेटेंट्स और 100 पेटेंट्स। Right. छोटी कंपनी के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उसको डिफेंड कर सके, राइट। Impossible, definitely. सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपका स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ यू वांट टू लेवरेज योर आईपी, उसके हिसाब से एवरी कंपनी इज टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। Oh, interesting. So they are becoming more bigger Yes. with this strategy of intellectual property. Yes. Amazing. This like a mafia kind of Yes. approach. So जैसे अभी let's say startup की बात करते हैं कि जो लोग फंडिंग सीख करते हैं, so how this मतलब जैसे एक होता है पेटेंट और ट्रेडमार्क, तो उसमें से क्या बेटर रहता है व्हेन इट कम्स टू फंड रेजिंग, और ये दोनों में से क्या ज़्यादा रहता है और कब एप्लीकेबल होता है, या कब कौन से केस में क्या यूज़ कर सकते हैं? देखो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, दिस इट्स अगेन डिपेंड कि आपका जो बिजनेस है इट इज़ अ प्रोडक्ट ड्रिवन या फिर सर्विस इंडस्ट्री है, राइट। अगर प्रोडक्ट है तो आपके लिए पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट दोनों एप्लीकेबल है और मोर प्रायोरिटी है। अगर आपका बिजनेस जो है सर्विस है, राइट, कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप सर्विस है या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जो आप सर्विस दे रहे हो या कंसल्टिंग दे रहे हो, तो उस केस में आपका जो ब्रांड है वो मोर इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उस केस में ट्रेडमार्क ही है। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर मतलब मैं अगर इन्वेस्टर के पास जाता हूँ, अगर मेरे पास पेटेंट है तो आई एम मोर एलिजिबल और मेरा पिच ज़्यादा स्ट्रांग होगा, Yes. या मेरे पास ट्रेडमार्क है तो पिच ज़्यादा स्ट्रांग होगा? पेटेंट इज मोर वैल्यूएबल इन टर्म ऑफ, क्योंकि वहाँ पे आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, यस. ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका पेटेंट है, ठीक है, तो अगर उसको किसी को कॉपी करना है तो सबसे पहली चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें उसका बेस क्या होता है, उसका टेक्नोलॉजी होता है। तो अगर किसी को कॉपी करना है तो वो टेक्नोलॉजी ही चेंज करना पड़ेगा, राइट. खाली उसका आउटर शेप चेंज करके या अलग ब्रांड से लेके वो कर सकता है, बट टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं कर सकता। समझ लो आपके पास खाली ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क तो ठीक है, मैं ब्रांड नेम चेंज कर दूंगा, राइट. मैं अलग ब्रांड से करूँगा। यस. तो पेटेंट इज मोर गिविंग अ वैल्यू और गिविंग द मोर सिक्योरिटी टू प्रिवेंट द कंपटीशन। So, patent is more valuable. I think that is clear. So, ऐसे क्या मिस्टेक्स है जो स्टार्टअप्स जब आईपी एसेट्स को लोग इन्वेस्टर को प्रेजेंट करते हैं तो वो बता नहीं पाते, या फिर उसको वो एक्सप्लेन करने में अटकते हैं? जैसे मेरे पास है पेटेंट और मैं इन्वेस्टर के साथ बैठा हूँ और मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या कौन सी मिस्टेक्स है जो कॉमनली कोई स्टार्टअप करता है? तो सबसे पहली तो चीज़ के भी जो स्टार्टअप है उसको क्लैरिटी होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या आईपी है, और आईपी जो है उसको अगेन आईपी जो है वो टेरिटोरियल राइट्स है, ठीक है। तो जिससे आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी इज़ डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, तो उसके हिसाब से आपके पास आईपी प्रोटेक्शन है या नहीं है, राइट।
also you also have a clarity कि भाई what is the difference between the patent, trademark, copyright और design patent, right? तो कई बार कैसा होता है कि भाई आप इन्वेस्टर के साथ डिस्कस कर रहे हो ट्रेडमार्क में ज़्यादा, जबकि आपका कोर फोकस या कोर स्ट्रेंथ है वो पेटेंट है, या फिर पेटेंट आप डिस्कस पेटेंट का कर रहे हो लेकिन आपको स्टिल कन्फ्यूजन है कि आपने प्रोविजनल पेटेंट किया है, कंप्लीट पेटेंट किया है, ग्रांट हो चुका है या जस्ट एप्लीकेशन में है, आपने पीसीटी पेटेंट किया है कि नहीं किया है, इंटरनेशनल कंट्रीज में आपने पेटेंट फाइल किया है कि नहीं किया है, टाइमलाइन अभी भी है या लैप्स हो चुका है. सो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो फर्स्ट स्टार्टअप को खुद को पहले क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर डिस्कसिंग टू द इन्वेस्टर, राइट. पर्पस इज ओनली कि भाई आपको ऐसा ना हो कि भाई आप जो इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो वो कुछ अलग मैसेज जा रहा है, राइट. क्योंकि आजकल इन्वेस्टर है, दे ओन नो एवरीथिंग, राइट. उनको पता है बेसिक, भले डिटेल में ना बताओ बट बेसिक तो पता है कि भाई पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, डिज़ाइन पेटेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका वैलिडिटी क्या है, राइट. तो आप जब भी डिस्कस कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि भाई आपको पूरा पता है बेसिक, भले डिटेल में ना जाए बट आपको बेसिक पता होना चाहिए. Interesting. Sanjay, let's deep down on the process part. How the companies can secure the IP. What are the process to get into patent filing, and what are the key important steps that any startup or any founder needs to be, keep very clear in your mind whenever they starting something new or idea or creating something. So from day one, let's say, what are the key steps? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि भाई उनको वो क्लैरिटी होना चाहिए कि उसके पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, द पर्पस. बिकॉज इफ़ योर पर्पस इज डिफरेंट, द प्रोसेस यू हैव टू सी IP या यू हैव टू रजिस्टर्ड IP विल बी डिफरेंट. द फर्स्ट थिंग इज दैट ओके व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, Right. सेकेंड थिंग इज आइडेंटिफाई ऑल अप्रोप्रिएट और द एप्लीकेबल IP अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस. आपका बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, सर्विस ओरिएंटेड है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई आपके लिए कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. देन फाइल एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट. जैसे मैंने बोला इट्स अ टाइम गेम. तो आप जितना जल्दी फाइल करोगे इतना आपको प्रायोरिटी, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट. सो फर्स्ट फाइल एज अर्ली एज पॉसिबल. सेकेंड थिंग इज आफ्टर रजिस्ट्रेशन या आफ्टर प्रोटेक्शन, द मेन थिंग इज हाउ यू लेवरेज इट इनटू द बिजनेस. Right. आपने समझ लो चलो IP आइडेंटिफाई कर दिया, फाइल कर दिया, रजिस्टर्ड हो गया, बट उसको अगर आपने खाली फ्रेम करके रख दिया ऑफिस में, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट. आप स्ट्रेटेजिकली उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो टू लेवरेज इनटू द बिजनेस, टू इनटू द ग्रोथ, टू क्रिएट अ गुडविल इनटू द मार्केट, राइट, टू कनेक्ट टू योर कस्टमर. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दैट स्टार्टअप हैज़ टू कंसिडर to get the maximum benefit out of intellectual property. Right, just like कि वेबसाइट पे शो किया कि विद आवर आइडिया इज प्रोटेक्टेड और पेटेंटेड. पेटेंट अप्लाइड, कई लोग पेटेंट अप्लाइड भी डालते हैं. तो आपने जब पेटेंट फाइल किया है तो आपको लीगल राइट्स तो तभी मिलेगा जब आपका पेटेंट ग्रांट होगा, बट उससे पहले आप ऑफिशियली लिख सकते हो कि अप्लाइड फॉर द पेटेंट या पेटेंट पेंडिंग, राइट. तो आप जहाँ पे भी जितना भी ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, एग्जीबिशन कर रहे हो, आप वहाँ उसको हाईलाइट कर सकते हो. एंड इन अ वे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज़ कस्टमर सी और वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस जो उन्होंने डेवलप किया है. इट इज नॉट जस्ट लाइक कि वो एक आइडिया कहीं से कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं है. सो दैट इज इंटरेस्टिंग. सो जैसे स्टार्टअप है और बड़ी कंपनीज होती है तो वो भी फाइल करते हैं अपने पेटेंट, तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? एक स्टार्टअप को क्या प्रॉब्लम्स आती है या लार्ज कॉर्पोरेट्स क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं? देखो इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी और द स्टार्टअप्स, प्रोसेस सबके लिए सेम ही है. इन टर्म ऑफ अगर आप कॉस्टिंग गवर्नमेंट फीस के हिसाब से देखो वो भी सेम ही है. ओके. सो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने बोला कि भाई ओके द फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि भाई व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. तो वो अगर आपका क्लियर है तो आपका IP स्ट्रेटेजी जो है उसके अलाइनमेंट में डिफाइन होगा, और उसके हिसाब से आपको प्रोसेस करके अगर इफ़ यू रजिस्टर्ड देन यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. इन टर्म ऑफ प्रोसेस अगर आप देखें तो प्रोसेस में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि भाई आप स्टार्टअप है तो आप अलग प्रोसेस से फाइल करोगे या आपको अलग प्रोसेस फॉलो करना है.
और बड़ी कंपनी या कॉर्पोरेट है तो उसको अलग प्रोसेस फॉलो करना है, राइट. प्रोसेस इज सेम, राइट. बट जैसे मैंने बोला कि भाई आपको क्लैरिटी होना चाहिए, आपको एज अर्ली एज उसको आइडेंटिफाई करना है, फाइल करना है, प्रोटेक्ट करना है, और सबसे मेन चीज़ इज टू लेवरेज इट स्ट्रेटेजिकली. राइट. सो आई थिंक वो बड़ी कंपनियों के पास ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि हाँ, जब उनको क्लैरिटी है, उनको approach पता है करते डे हैं, वन उनको से. पता है कि कितने एंगल पे मुझे पेटेंट लेना है, कहाँ कौन सी चीज़ का मैं करवा सकता हूँ यस, जिससे फ्यूचर में ये जाके मुझे फ़ायदा हो सकता है. यस. So I think- उनको डे वन से क्लैरिटी भी होता है, और उनको डाउन द लाइन 5 साल के बाद उनको क्या करना है वो प्रोडक्ट से या वो आईपी से, वो भी क्लैरिटी होता है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टअप्स और द लार्ज कॉर्पोरेट, कि जहाँ पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट उसके थ्रू लेते हैं. राइट. सो लेट्स से कि किसी भी स्टार्टअप को ये भी ध्यान रखना है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी तो वो बना ही रहा है, हाँ, साथ में उसको आईपी स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी. यस, अगर आईपी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो वहाँ पे भी नुकसान है. Yes, एक तरीके definitely. से लॉस है, वैल्यूएशन लॉस है पूरी की Yes. पूरी. सो इसके साथ तो एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी होंगे कि जैसे मैंने नया आइडिया बनाया, अब मुझे लगता है कि अब इसकी तो पेटेंट हो जाएगा और अपना बढ़िया काम हो गया, मतलब अब इसी के बेस पे वैल्यू भी बढ़ जाएगी, फंडिंग भी मिल जाएगी. तो ये मिसकंसेप्शन क्या होते हैं कि जैसे वो कैटेगरी वाइज भी हो सकते हैं, माइट बी सम कि जो मतलब मुझे लगता है कि ये पेटेंट हो सकता है, पर जब मैं जाऊंगा तब शायद एक्सपर्ट मुझे बताएगा जैसा कि भाई ये ऐसे ऐसे हो सकता है. तो ऐसा कोई कॉमन मिसकंसेप्शन जो आपको लगता हो? या उसमें मेनली पेटेंट में ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है, क्योंकि इट्स वेरी टेक्निकल पार्ट, राइट. पेटेंट का अगर आप बात करें तो दैट इज़ अ टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट, राइट. बहुत सारे लोगों को दो चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि भाई एक चीज़ होता है कि भाई आइडिया को पेटेंट कर सकते हैं, दूसरा होता है कि भाई आइडिया पेटेंट नहीं होता है. दोनों साइड से कन्फ्यूजन है, राइट. और दोनों का कोई क्लियर कट आंसर नहीं है. इट्स डिपेंडिंग ऑन कि भाई आपका आइडिया क्या है, राइट. आइडिया पेटेंट कर सकते हैं, पेटेंट फाइल कर सकते हैं, या वो आइडिया के थ्रू आप कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट बेनिफिट अचीव कर रहे हो तो उसको आप पेटेंट कर सकते हो. बट समझ लो आपका आइडिया जो है वो एक बिजनेस कंसेप्ट है, या एक थियरी है, या बिजनेस मॉडल है, या बिजनेस मेथड है, तो वो पेटेंटेबल नहीं है. ओके. राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन कि भाई आपका जो आइडिया है वो आइडिया एग्जैक्टली क्या है, और वो आइडिया में से क्या आउटकम होने वाला है, उसके डिपेंड पे डिसाइड करता है कि वो चीज़ पेटेंटेबल है कि नहीं है. ये फर्स्ट. सेकंड थिंग इज ईच कंट्री हैज़ देयर ओन पेटेंट लॉ, राइट. तो कोई भी चीज़ आपका इन्वेंशन है या रिसर्च है, उसको पेटेंटेबल सर्च करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सर्च कि भाई वो चीज़ पेटेंटेबल है कि नहीं. पेटेंटेबल होने के बाद एवरी कंट्री हैज़ सम एक्सेप्शंस टू पेटेंटेबिलिटी. तो वो दोनों चीज़ इवैल्यूएट करके ही आप कंक्लूड कर सकते हो कि आप जो इन्वेंशन बोल रहे हो या रिसर्च बोल रहे हो वो पेटेंटेबल है कि नहीं. इट्स नॉट लाइक कि भाई आपने जो भी रिसर्च किया, आपने गूगल में डाला और देखा कुछ नहीं मिल रहा है या प्रोडक्ट नहीं है तो आपका पेटेंटेबल हो गया. सो आई कैन सम अप कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे यू नीड टू सिट डाउन एंड गेट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, proper thinking and proper guidance, you can say, with the laws and with the what possibly you can do around your idea, how you can present your idea, Yes. how it is get patented or not, or क्योंकि वो खाली ऐसा नहीं है कि आइडिया मेरा पेटेंट हो जाएगा, वो Yes. नहीं है. उसके साथ आप क्या कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और उसको लेके आप कुछ डेवलप कर सकते हो यूनिकली. Yes. और किसी ने नहीं किया है, देन यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर दैट. Yes. सो ये तो बहुत डिटेल वाला काम हो गया. Yes. सो ये मतलब इसके ऊपर पूरा एक अलग हाँ, वो एक अलग ही वो अलग ही पूरा. बिकॉज उसमें पूरा फिर या तो हम इंस्टेंसेस लेके बैठे कि जैसे मैंने ये बनाया है, अब मुझे इसको पेटेंट कराना है, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता. Yes. Yes. सो इंटरेस्टिंग. सो अभी पेटेंट का कॉस्ट क्या आता है, मतलब जैसे मुझे आईपी सिक्योर करना है तो हाउ डज इट द कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब क्योंकि स्टार्टअप के पास बजट का वैसे ही प्रॉब्लम होता है, तो वो पहले से अगर इसको प्लान में लेना है तो हाउ दे कैन प्लान देयर बजट, और कितना कॉस्ट लेके चलना चाहिए? देखो अभी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, राइट, तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिज़ाइन पेटेंट, राइट, वो इतना कॉस्टली नहीं है.
आप समझ लो कि भाई 10-15 या 20,000 मैक्स इंडियन रुपीस में आप उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, राइट। ट्रेडमार्क है या आपका कॉपीराइट है या डिज़ाइन पेटेंट है। राइट। पेटेंट इज़ लिटिल बिट कॉस्टली क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इट इन्वॉल्व्स सो मच टेक्निकलिटी, लीगल एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो लॉन्गर। ऑन एन एवरेज आप देखो इट अगेन डिपेंड्स ऑन कि भाई आप जो एक्सपर्ट या पेटेंट अटर्नी हायर कर रहे हो उसके कॉस्ट के हिसाब से वो वेरी करता है, राइट। सो उसका वी कैन नॉट से कि भाई इतना ही अमाउंट या इतना हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि भाई जैसे बोला भाई आप जो अटर्नी के पास से सर्विस ले रहे हो उसके चार्जेस के हिसाब से इट विल बी वेरी, बट इट इज़ डेफिनेटली हायर कंपेयर टू द चार्जेस ऑफ द ट्रेडमार्क आप ले रहे हो या कॉपीराइट ले रहे हो या डिजाइन पेटेंट ले रहे हो। उससे तो आप गिन के चलोगे भाई उससे 4-5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में आपका कॉस्ट पड़ता है अगर पेटेंट की बात करें तो। सो इफ आई स्ट्रक्चर इट, एक कॉस्ट आएगी जो कि उस पर्टिकुलर पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का होगा, एक कॉस्ट वो होगी। देन देयर इज अ सर्विस चार्ज व्हिच इज एक्सपर्ट का चार्ज, जो भी कंपनी होगी या कंसल्टेशन होगा। सो ये जो इसमें कोई गवर्नमेंट कहीं पे कुछ हेल्प करती है इनिशियली, जैसे स्टार्टअप इंडिया के अंदर, या ऐसी कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं या रिलीफ मिलते हो? या सो जैसे बोला कि स्टार्टअप दे आर ऑलवेज हैविंग द कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड बजट, राइट। तो जब स्टार्टअप को ये सब आईपी करना है और बजट का कंसर्न है तो दे हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई ओके व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स, सब्सिडीज और द ग्रांट्स आर अवेलेबल, राइट। जैसे स्टार्टअप बोले तो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू देयर इज ऑलवेज फैसिलिटी ऑफ रीएम्बर्समेंट, ओके, राइट, ऑफ द कॉस्ट फॉर आईपी रजिस्ट्रेशन, राइट। एक वहाँ पे है। दूसरा देयर इज ऑल्सो अंडर एमएसएमई। अगर आप एमएसएमई में फॉल हो रहे हो, राइट, तो आप जितना भी रजिस्ट्रेशन के लिए खर्चा करते हो, पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए या डिजाइन पेटेंट के लिए, वो एमएसएमई आपको रीएम्बर्स करता है। ओके, बट द ओनली कंसर्न इज वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ग्रांट हो जाए, उसके बाद आपको अप्लाई करना है एमएसएमई के पोर्टल थ्रू ही, और वहीं से आपको वो जो अमाउंट है आपका उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपको रीइंबर्स हो जाता है। सो ये मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता है। यस, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि भाई एज के इट इज़ गवर्नमेंट का है तो उनको ऐसे थॉट प्रोसेस या माइंड सेट है कि भाई उसमें बहुत सारा टाइम होगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा फॉलोअप लेना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ ही नहीं है। ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो डायरेक्टली टू योर एमएसएमई, लॉगिन है, वहाँ पे अप्लाई करना है, आपको डॉक्यूमेंट वहीं पे सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने हैं, एंड दैट्स ऑल। तो जब भी उनका कुछ क्वेरी आता है तो क्वेरी का आपको आंसर देना है, दैट्स सिंपल। ओके, आपको कहीं कोई ऑफिस विजिट नहीं करना है, कहीं कोई किसी का फॉलोअप नहीं लेना है। जो भी सिस्टम है आपका एमएसएमई का, आपका खुद का जो लॉगिन है, उसी के थ्रू आप फाइल कर सकते हो, उसी के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। सो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ दिस रिफंड जो भी गवर्नमेंट उसको रिपे करता है? नहीं, उसका कुछ अमाउंट उन्होंने फिक्स किया हुआ, आइदर दैट अमाउंट और 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंस जो आपने किया है उसके हिसाब से। जैसे डिज़ाइन पेटेंट और ट्रेडमार्क का देखें तो दे आर रीइंबर्सिंग 10,000 रुपीज़ पर एप्लीकेशन, और पेटेंट के लिए आई थिंक 75,000 और समथिंग है, बट ट्रेडमार्क और डिज़ाइन पेटेंट के लिए फिक्स आई नो दैट 10,000 रुपीज़ पर एप्लीकेशन। और दूसरी चीज़ उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि भाई आप 5 ट्रेडमार्क के लिए ही कर सकते हो या 5 डिज़ाइन पेटेंट के लिए ही कर सकते हो, राइट। ओके, अभी तक ऐसा कोई लिमिटेशन या कैप नहीं है, राइट। तो एवरीबडी कैन यूज़ दैट फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। सो इन अ वे दिस इज अ वंडरफुल प्रोपोजिशन कि Yes. ऑलरेडी आपको 30 से लेकर 70% तक वापस आ हाँ, जाता है। yes. सो इट्स देन इट इज़ अ मस्ट कि भी सबको करना ही चाहिए। Yes. उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है अब तो। सो मतलब एक जो लोग नहीं करते हैं, या फिर जो मतलब जिन्होंने कर दिया, जैसे मैंने अपना रजिस्टर कर लिया, पेटेंट कर दिया, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि किसी ने मेरा कॉपी किया है या कोई ब्रांड मेरा नाम यूज़ कर रही है? सो अनलेस कि कोई मेरे को व्हाट्सएप भेजे या मुझे मेल आए, पर ऐसा कोई मैकेनिज्म है जहाँ से आई कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये मेरा कॉपीराइट का वायलेशन कहीं पे चल रहा है? उसमें 2 चीज़ है। सबसे पहले तो आपको ही ध्यान रखना है कि मार्केट में कौन कॉपी कर रहा है, राइट, ठीक है। आपको ही ट्रैक करना है आपके सोर्सेज के थ्रू या आपकी टीम के थ्रू। अगर आपके पास वो बैंडविड्थ नहीं है या फिर आप
आप वो नहीं करना चाहते खुद, तो देर आर ऑल्सो एजेंसीज कि जो आपके बिहाफ पे वो सब चीज़ इन्वेस्टिगेट करके आपको आइडेंटिफाई करके देती है कि भाई ये कंपनी ये जगह पे ये प्रोडक्ट आपका जो है आईपी है उसका कॉपी कर रही है या वायोलेशन कर रही है। बट फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले तो आपको खुद को ही वो चीज़ ट्रैक करनी है और मार्केट में से चेक करनी है कि भाई कौन कौन आपका प्रोडक्ट या आपका आईपी कॉपी कर रहा है या वायोलेट कर रहा है। ओके, सो जस्ट लाइक मैं जाके गूगल पे अपना नाम डालूँ और लिखूँ कि भाई सिमिलर प्रोडक्ट टू brands.live, तो मेरी कंपनी की सिमिलर कंपनी आ जाएगी, राइट? हाँ, देर आर सो मेनी वेज, आप डिफरेंट मल्टीपल वे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? क्योंकि हमारा क्लासिक केस है, मतलब Yes. हमने काफ़ी लोगों को नोटिस भेजे हैं, हाँ. सो वी नो कि भाई Yes. हमारा नाम brands.live है तो ब्रांड 365 Yes. ब्रांड करके कुछ पीछे आगे पीछे six लगा दिया देंगे, कुछ. कुछ लगा दिए Yes. और वो सेम हमारे जैसा काम चल रहा है, तो Yes. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू गो एंड सर्च एंड Yes. यू नो बी अवेयर एंड बी विजिलेंट इनफ कि हमें खुद से ही पता करना पड़ेगा। यस, सो अगर डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट भी, आपका प्रोडक्ट जो है वो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, तो यू हैव टू ट्रैक ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइट? आपका इंडिया मार्ट या जस्ट डायल ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो कि आपके जैसा प्रोडक्ट आपका नाम से या आपके ब्रांड नेम से कॉपी करके कौन कौन बेच रहा है। ओके, राइट। सो अभी जैसे मुझे इंटरनेशनली कोई मेरा प्रोडक्ट लेके जाना है, सो जो हम कॉस्ट की बात कर रहे थे उस केस में भी और वैसे भी कि मुझे अगर इंटरनेशनली प्रोडक्ट को लेके जाना है, तो आपने पहले बताया जैसे कि हर कंट्री का अपना अलग लॉ है और हर कंट्री में हमें जाके अलग से पेटेंट करना पड़ेगा, तो वो इंडिया के कंपैरिजन में वो कितना लेंदी होता है, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, या हम यहाँ बैठ के वो सब कर सकते हैं या हमें वहीं से कुछ करना पड़ेगा? या ये जैसे बोला, हर एक कंट्री का खुद का लॉ है, राइट? और लॉ के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होता है, उसका प्रोसेस होता है। तो जैसे इंडिया का प्रोसेस है उस तरह से हर एक कंट्री का उसका खुद प्रोसेस है, वो उसके थ्रू फॉलो होगा, उसके थ्रू एग्जामिनेशन होगा, वो जो क्वेरी आएगा वो क्वेरी आपको रिजोल्व करना है। द ओनली थिंग ऑफ चैलेंज इज टू थिंग्स, फर्स्ट इज द कॉस्ट, राइट? क्योंकि कंपल्सरी यू हैव टू हायर अ लोकल IP attorney from that country, ओके, right? And depending on the process, timelines and all this, the cost will be depending on that. आपका जो क्वेरी आता है वहाँ से पेटेंट ऑफिस से या IP ऑफिस से, उसको रिजोल्व करने के लिए कितना टाइम, क्योंकि आउट फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो उनका जो बिलिंग होता है वो पर आवर बिलिंग होता है, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन अगर आपका क्वेरी मेजर है तो यू हैव टू पे मोर, तो कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव से बढ़ती है, कॉस्ट एंड द कॉम्प्लेक्सिटी। सो और वहाँ का मस्ट है, मतलब वहीं का अटर्नी से के थ्रू हमें हाँ, फाइल करना yes. पड़ेगा, दैट इज़ द मस्ट थिंग, राइट? इंटरेस्टिंग। सो दैट्स से अभी जो AI जब से यू नो पॉपुलर हुआ है, एंड देन दैट इज़ समथिंग जो कॉपीराइट और पेटेंट तो एक्सट्रीम है, AI तो स्टार्ट ही कॉपी से हुआ है, तो मतलब ऐसा ही लग रहा है कि उस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। मैनी न्यूज़ आर्टिकल्स और बहुत सारे लोगों ने पब्लिश भी किया है, बहुत केसेस भी चल रहे हैं इन कंपनीज पे जो AI डेवलप किया है जिन्होंने। सो हाउ इट इज़ इम्पेक्टिंग दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो पूरा स्ट्रेटजी है, जैसे कोई कंपनी अगर उसको देख रही है तो AI उसमें कैसे इम्पेक्ट दे रहा है अभी? नहीं, AI की वजह से अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, ऐसे कि भी अभी देर इज़ नो एनी क्लियर कट गाइडलाइंस, राइट? तो देर आर बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि भी ओके, AI के थ्रू जो कंटेंट जनरेट हो रहा है उसके ऊपर किसका कॉपीराइट है, और AI जो कंटेंट जनरेट कर रहा है, जो सोर्स के थ्रू कर रहा है, वो उसका कॉपीराइट वायोलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? सो कॉपीराइट पर्सपेक्टिव से देर आर सो मेनी सच ग्रे एरिया कि जहाँ अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। सेम वे देर इज़ ऑल्सो वन मैटर ऑन गोइंग फॉर द पेटेंट। समझ लो देर इज़ वन कंसर्न के भाई पेटेंट जो है, जो AI के थ्रू कुछ इन्वेंशन हुआ है, तो उसमें कैन AI बी एन इन्वेंटर, ओके, राइट? वो एक अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। एक डेबस केस करके एक है जो बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज में ये फाइल्ड दिस, एक लिटिगेशन मैटर चल रहा है। ओके, मेजॉरिटी कंट्रीज ने अभी
तक यही कंक्लूजन दिया है कि भाई AI कैन नॉट बी एन इन्वेंटर इन अ पेटेंट. ओके. Inventor should be always a natural person or a human person. ओके. राइट. सो ये बहुत सारी चीज़ों में अभी स्टिल ग्रे एरिया है, बहुत क्लैरिटी नहीं है. जैसे जैसे टाइम जाएगा कुछ लैंडमार्क जजमेंट या केसेस हमारे सामने आएंगे या कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस आएगी, उसके हिसाब से विल गेट मोर क्लैरिटी कि भी मीन्स विल हैव अ क्लियर कट गाइडलाइंस कि ओके AI के थ्रू जो जनरेट कंटेंट जनरेट हुआ है उसका कॉपरेट किसका होगा या फिर वो कॉपरेट वायोलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है. एंड सेम थिंग भी कैन AI बी एन इन्वेंटर इन अ पेटेंट और नॉट. सो लेट्स अज्यूम कि आई एम अ फाउंडर और मैं कुछ ऐसी AI ड्रिवन कुछ क्रिएट कर रहा हूँ या कुछ आइडिया क्रिएट किया है. सो इट इज़ वेरी टफ राइट नाउ फॉर मी टू गेट दैट क्लैरिटी ऑन दिस कि Yes. भाई ये पेटेंट होगा या नहीं होगा, या अप्लाई करने के बाद शायद कब तक वो पेटेंट आए उसका कोई वो नहीं अभी. यस. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में AI इज स्टिल ग्रे एरिया. ठीक है, इंटरेस्टिंग. सो अभी जैसे बाकी सारी चीज़ें इतनी इवॉल्व हो रही है, सो IP में भी इतना ही इवॉल्व हो रहा होगा. जैसे पहले जो पेटेंट जिस तरीके से होते थे या पहले आइडिया की जो डेफिनेशन थी, अब वो आइडिया की डेफिनेशन अलग होगी या उसमें भी काफ़ी चेंज आ रहे हैं. तो ऐसे कोई ट्रेंड्स या ऐसी कोई फ्यूचर ट्रेंड जो आप बता सकते हो कि भाई पहले ये नहीं होता था अब ये हो सकता है, ये भी कॉपीराइट हो सकता है. जैसे कुछ केसेस में हमने सुना है कि भाई अमिताभ जी का वॉइस आप नो नहीं कर सकते. बीच में जग्गू दादा का आया कि उन्होंने अपनी वॉइस कॉपीराइट करा दी है. सो ये पहले नहीं हुआ करते थे, अब ये सब चीज़ें आ रही है. तो ये ट्रेंड कहाँ जा रहे हैं, या बिजनेस ओनर को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए ऐसे ट्रेंड जो बिजनेस में आ सकते हैं या स्टार्टअप्स में आ सकते हैं. ट्रेंड में अगर देखो तो सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस. लोगों में अवेयरनेस आई है, राइट, जो पहले नहीं थी. राइट. लोगों को पता ही नहीं था कि भाई ये जो चीज़ें है इसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो और लेवरेज कर सकते हो, ओन कर सकते हो. राइट. तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले हुआ है वो अवेयरनेस की वजह से, स्पेसिफिकली आफ्टर द कोविड. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पुट अप सो मेनी एफर्ट्स टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एंड दूसरा के स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, राइट. एंड अगेन Shark Tank and all this kind of shows has also played a very critical role to create awareness about the intellectual property to the common people also, right. So first thing is awareness बढ़ी है, उसकी वजह से लोग जो पहले उनकी क्रिएटिविटी या इनोवेशन है उसको इस एंगल से नहीं देखते थे, now they have started looking it from that perspective. Not only looking but they have started protecting it. जैसे आपने एग्जांपल बोला, राइट. तो now people have started filing the IP for such kind of things, जिसके लिए पहले कभी भी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जैसे बोला कि भाई AI एंड ऑल दिस की वजह से डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट. आपके पास अगर कुछ भी आइडिया क्रिएट किया आपने तो उसको मार्केट में लाना या डेवलप करने के लिए, MVP बनाने के लिए देयर इज़ सो मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल. सो इट वो जो टाइमलाइन है वो बहुत श्रिंक हो गया है, राइट. और अवेयरनेस जो बड़ा है उसकी वजह से पीपल आर नाउ फाइलिंग द पेटेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल. उनको पता है कि टाइम इज़ द मेन क्रिटिकल पार्ट. तो वो जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है सभी सेक्टर्स में, सभी इंडस्ट्रीज में, पीपल आर नाउ फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग द knowledge based asset, IP based asset, and to leverage that into the business. Interesting. So ये मतलब ऐसा हो गया कि इफ़ आई नो नाउ कि भी मुझे पता है कि इससे IP बन सकता है, सो उसके अराउंड मैं अपना बिजनेस भी क्रिएट कर सकता हूँ और उसको प्रोटेक्ट करने के बाद मैं उसको लेवरेज भी करा सकता हूँ किसी न किसी तरीके से रेवेन्यू मॉडल के अंदर भी. सो इंटरेस्टिंग है कि भाई आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ लोग हैं कि मतलब जो पेटेंट एटलीस्ट फाइल होंगे, ग्रांट होंगे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. क्योंकि एक रिपोर्ट पीछे मैंने पढ़ा था तो उसमें था कि भाई चाइना इज़ दी अमंग द टॉप, कि जो एक साल में जो जितने पेटेंट वहाँ फाइल होते हैं हमारे यहाँ उसके आई थिंक 1/10 भी नहीं होता है. USA है देन जो तो आई थिंक इंडिया उस रेस में आ रहा है मेरे ख्याल से. तो दैट इज़ समथिंग गुड जो पिछले सालों में अवेयरनेस आई है. दैट इज़ अ गुड पॉइंट कि भाई हम अब पेटेंट करने लग गए हैं.
सो लेट्स से टूवर्ड्स द एंड हम पहुंच रहे हैं, तो एक ऐसी कोई गोल्डन एडवाइस जो आपको लगती हो कि भाई ये मैं स्टार्टअप्स को देनी चाहिए, या उनको बिल्कुल इस ये तो ध्यान रखना ही चाहिए, या जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग नया डेवलप कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द वन गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू कैन गिव देम ऑन द फॉर द आईपी? Yeah, so for all the startups and upcoming entrepreneurs, my advice is that don't consider IP as an expense, right? Consider it as an investment, right? And second thing, it is your asset, and it is going to help you to grow your business in a multiple way. The only thing आपको strategically उसको कैसे use करना है वो आपको पता होना चाहिए. But the main thing is don't consider it as an expense, but consider as an investment for your business. Right. So I think you have to become so aware that you can create something जो आपके बिजनेस को पावर हाउस बना सके. Yes. So, with the help of IP or patent basically. So, wonderful. I think this conversation is giving us the so much insight in the intellectual property. So कैसे ये आपको रीच कैसे करें ये लोग, कि अगर मुझे जानना है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा एक चीज़ और निकल के आ रही है मुझे कि जैसे मुझे लगता था कि हमने कुछ पेटेंट कराए हैं, कुछ ये कराए, तो मुझे लगता था कि मुझे भी थोड़ा पता है, बट व्हेन यू डीप डाउन इनटू कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए क्या वर्क करेगा या क्या आइडिया पेटेंट हो सकता है नहीं सकता, तो ये ह्यूज डिबेटेबल एरिया. तो अगर मुझे बात करनी है या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत हो, तो मैं कहाँ रीच कर सकता हूँ आपको? थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि ताकि लोग आपको रीच कर सके. या Yes, so we are getting so many inquiries through our websites, our social media pages and all this. Just specifically, so we are always available to provide any kind of guidance or advice, right? किसी को भी अगर कुछ confusion है, right, कुछ समझना है, तो we are always available to help them. They can reach us to our website excelonip.com या फिर any of our social media pages or handle, and just drop us a message or the questions, and we'll be happy to provide all the answer and the guidance. ग्रेट. सो एनी लेट्स से नंबर वन मिस्टेक अगर ऐसे जाते जाते आपको बतानी हो कि जो नॉर्मली बिजनेसेस करते हैं, या मतलब जैसे आप बोलोगे और किसी को सुनने में आया कि हाँ अच्छा ये तो मैं करता हूँ मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक्स कौन सी है जो वन पीस ऑफ मिस्टेक जो आपको लगता हो कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन फाउंडर्स या स्टार्टअप्स फाउंडर्स या कंपनीज करती हैं? वो वही है कि भाई इनिशियली इफ़ आप किसी स्टार्टअप को अप्रोच करोगे टू फाइल आईपी, तो बोलते कि नहीं अभी तो ये स्टार्टेड, हम आईपी बाद में फाइल करेंगे, राइट? वो सबसे बड़ा मिस्टेक है, राइट? क्योंकि जैसे बोला कि भाई आईपी फाइल एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट. डोंट वेट कि भाई आप बिजनेस चालू करो उसके बाद आईपी फाइल करो. Right. Perfect. I think that's a piece of gold. Thank you so much. And for you viewers, you should take action today, because if you have an idea, if you have something that you can patent, you can trademark, you can register or copyright, you should go ahead without any second thought, because it will be only asset that will increase day by day. And ऑफ कोर्स आपको वैल्यूएशन बढ़ानी है, तो वैल्यूएशन बढ़ाने में यही एक पार्ट है जो आपको काम देगा, आई थिंक. थैंक यू सो मच संजय फॉर द वंडरफुल इनसाइट्स, एंड थैंक यू व्यूअर्स. कीप कैचिंग ऑन दिस काइंड ऑफ एपिसोड्स जो हम आईपी पे और लेके आएंगे. थैंक यू.